मिट्टी का फर्ज निभाने को, धरती का कर्ज चुकाने को, भारत का मान बढ़ाने को मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ। पल पल बढ़ती महंगाई को, चोरी की एक एक पाई को, काले धन की परछाई को मैं ग्रहण लगाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ। हर त्राहि त्राहि कर दे जन को, हर थकित दुखित व्याकुल मन को, हर शोषित को, हर निर्धन को अधिकार दिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया। राष्ट्र प्रेम का, देश प्रीत का, गौरवशाली उस अतीत का, उन्नति की उस अटल जीत का राग सुनाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने 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 आया हूँ। तमस छटेगा हम जीतेंगे, अंधेरा छटेगा, सूर्य उगेगा हम जीतेंगे, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा हम जीतेंगे, कमल खिलेगा। तमस छटेगा हम जीतेंगे, सूर्य उगेगा हम जीतेंगे, कमल खिलेगा हम जीतेंगे। आस जगाने आया हूँ, एहसास कराने आया हूँ, विश्वास दिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने 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 आया हूँ। मिट्टी का फर्ज निभाने को, धरती का कर्ज चुकाने को, भारत का मान बढ़ाने को मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ। पल पल बढ़ती महंगाई को, चोरी की एक एक पाई को, काले धन की परछाई को मैं ग्रहण लगाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ। हर त्राहि त्राहि कर दे जन को, हर थकित दुखित व्याकुल मन को, हर शोषित को, हर निर्धन को अधिकार दिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया। राष्ट्र प्रेम का, देश प्रीत का, गौरवशाली उस अतीत का, उन्नति की उस अटल जीत का राग सुनाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने 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 आया हूँ। तमस छटेगा हम जीतेंगे, अंधेरा छटेगा, सूर्य उगेगा हम जीतेंगे, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा हम जीतेंगे, कमल खिलेगा। तमस छटेगा हम जीतेंगे, सूर्य उगेगा हम जीतेंगे, कमल खिलेगा हम जीतेंगे। आस जगाने आया हूँ, एहसास कराने आया हूँ, विश्वास दिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने 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 आया हूँ। मिट्टी का फर्ज निभाने को, धरती का कर्ज चुकाने को, भारत का मान बढ़ाने को मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने। भारतीय जनता पार्टी मेरे बड़े भाई श्री महाराज कृष्ण बड़याल जी, खजियार के श्री देशराज जी चेयरमैन और एक्स प्रधान महेंद्र जी, चंबा से हमारे शहर के एमसी धीरज बड़याल जी। आज सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है कि इतनी दूर दूर से लोग भगवान खजीना के प्रांगण में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं
आपको पता है कि इलेक्शन का समय है और हमें सबको इकट्ठा होके, कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि भाई कोई बाहर का है, ये है। पहली बात है, पवन जी जो है चंबा के रहने वाले हैं, कोई इनका शिमला में घर नहीं है, कोई दिल्ली में घर नहीं है, और ये आम कार्यकर्ता की तरह बीजेपी में है। जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग पहले कोई शिमला बैठते हैं, कोई दिल्ली बैठते हैं, कोई राजा रानी है, कोई रानी है, कोई राजा है, कोई वीआईपी कल्चर, कोई साहब, कोई क्या है, किसी का मोबाइल ऑफ, किसी का कुछ है। ये मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि खजियार के लोग हो चाहे किसी के लोग भी हो, पवन जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे नहीं है कि भाई आज वोट लिया तो कल कोई शिमला भाग जाए, कोई दिल्ली भाग जाए, कोई कहाँ भाग जाए। हर एक की समस्या का समाधान होगा। कोई इसमें ये नहीं है कि भाई किसी के साथ लाने की ज़रूरत है। हर कार्यकर्ता, हर जो इस क्षेत्र का बंधु है, कोई भी है, बेधड़क होकर इनके घर जाए, इनके दफ्तर जाए। कोई ये नहीं पूछा जाएगा भाई तू किस पार्टी से है, किस जाति से है, कहाँ से आया है, लेकिन वो है तो चंबा का है ना जी। चाहे किसी जाति से भी बिलोंग करता है, चाहे कहीं से क्षेत्र से रखता है संबंध। अब आपने देखा होगा कि जो हिमाचल में इतनी बुरी हालत है, आपका मुख्यमंत्री उसमें बेल पे रखा हुआ है, और हमें ईमानदार सरकार चाहिए। मतलब ये ऐसा नहीं है जी कि पैसे दो काम हो। और चंबा में हमें विकास चाहिए जो कि पीछे काफ़ी समय से रुका हुआ है। हम ये आप सब से आग्रह करते हैं कि इस टाइम अपने मन मुटाव भूल के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें और पवन भाई को चंबा से जिताएं, और हमारे शीर्ष नेता जो हिमाचल में सरकार बनेगी, और मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में विकास हुआ, चंबा में विकास हुआ। आज चंबा जो मेडिकल कॉलेज है वो आदरणीय मोदी जी और जेपी नड्डा जी की देन की वजह से चंबा में मेडिकल कॉलेज मिला है, और ये कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अगर आदरणीय नड्डा जी अगर दिल्ली में नहीं होते तो हिमाचल को कहाँ से कॉलेज मिलता। इससे पहले भी कई लोग दिल्ली के रह चुके हैं, कोई मंत्री रह चुके हैं, कोई कहाँ है, जो बोलते हैं हमारा हिमाचल से प्यार है, वो देखने में लग जाता है पता कि कितना हिमाचल से प्यार है। बाकी जो आपकी खजियार की समस्या है उसका सब का समाधान होगा। गांव में भी जो समस्या है उनका समाधान करेंगे पवन जी, और भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर हमें पवन जी को जिताना है, और घर घर जाके इनका काम करना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग बीजेपी को वोट दिलाएं। बीजेपी का वोट का मतलब सीधे सीधे पवन नैयर जी को वोट जाना है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, जय हिंद, जय चंबा। भाजपा जनता, भाजपा की जो तमाम मित्र हुए तमाम आवाम यहाँ पर एकत्रित हुए, ये एड्रेस करें। पूर्व महामंत्री जिला भाजपा एवं प्रदेश की जनता को नमन करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं कि आप एक छोटे से कॉल पे एकत्रित हुए और इतनी अधिक संख्या में आए। आपके बीच में आज हमारे प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं श्री पवन नैयर जी विराजमान हैं। यहाँ के स्थानीय नेता, पूर्व में जिला परिषद के चेयरमैन श्री देशराज जी हमारे बीच में बैठे हैं। उमेश वैद्य जी जो पूर्व मंत्री, उद्योग मंत्री श्री किशोरीलाल वैद्य जी के पुत्र हैं। किशोरीलाल वैद्य वो शख्सियत थी जिसने भाजपा को स्थापित किया, हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया, और बड़ी छोटी उम्र में 1968 में हिमाचल के पहले सबसे छोटे उम्र के एमएलए बन गए थे, और कई वर्षों तक उन्होंने चंबा विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, सिर्फ एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता होने के नाते मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं आपके बीच में अपनी जो दिल की आवाज़ है उसको रख सकूँ। आज लोग एक भ्रम फैला रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा है कि पवन नैयर कांग्रेस का भगोड़ा है। ये भ्रम वो लोग फैला रहे हैं जो कांग्रेस के भी सगे नहीं हैं। उनमें विशेष तौर पर इस कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता जो अपने आप को सो कॉल्ड चंबा का नेता कहते हैं, जो कहते हैं मैं चंबा को रिमोट कंट्रोल से चलाता हूं शिमला बैठ के। 15 साल तक चंबा का प्रतिनिधित्व करने के बाद वो शिमला बैठे हैं और रिमोट कंट्रोल से आज चंबा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया, आप इतने लोकप्रिय हो तो चुनाव में क्यों नहीं उतर रहे हो? आए चुनाव में लड़े, पवन नैयर के साथ चुनाव लड़ते, तब तो मानते हम कि चंबा के आप नेता हो। आप जब पवन नैयर आपके पास थे तो आपने कितना समर्थन किया पवन नैयर जी का? आप भी तो काली भेड़ थे। आप कहते पवन नैयर बेईमान है। जब भाजपा की सरकार थी हिमाचल प्रदेश में और बराबरी के एमएलए थे, हम इनका भाजपा का सपोर्ट कर रही थी,
और भाजपा ने पंडित सुखराम जी के सुपुत्र श्री अनिल शर्मा जी को, जो आज भाजपा में फिर आ गए हैं, उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया था। तो भाजपा के पास तो इतनी ताकत थी नहीं कि किसी को राज्यसभा सदस्य बना पाती। उस राज्यसभा सदस्य बनाने के लिए कौन वो काली भेड़े थी 3 जिन्होंने वोट दिया था, उनमें से एक हर्ष महाजन थे जिन्होंने अपनी पार्टी के साथ धोखा किया। वो चंबा की जनता की क्या सेवा करेंगे? जो व्यक्ति अपनी पार्टी का सगा नहीं हुआ वो चंबा की जनता का सगा हो सकता है? ये आपको सोचना है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है जो विश्वासघात करती है। अगर पार्टी ने पवन नैयर जी को टिकट दिया है तो हम उनके साथ हैं। निर्णय एक के हित में होता है। पार्टी की टिकट एक को मिलेगी। मैं भी कैंडिडेट था, देशराज जी भी कैंडिडेट थे, उमेश वैद भी कैंडिडेट थे, लेकिन टिकट एक को मिलेगी। जब निर्णय हो गया तो हम आज सब एकजुट होकर पवन नैयर जी के साथ चले हुए हैं। अगर पवन नैयर जी जीतेंगे तो ये जनता जीतेगी, हम सब जीतेंगे। अब हम ये भ्रम पाल के चल पड़े कि यार मुझे टिकट नहीं मिला। मेरे बाप दादा राजनीति में नहीं थे, आज मैं राजनीति में आया हूँ तो मेरे भगवान ने जो मेरे लिए निश्चित किया वही होगा। एफर्ट्स करना मेरा फर्क है, मांगना मेरा फर्ज है, देना निर्णय लेना हाई कमांड का फर्ज है। उन्होंने जो निर्णय लिया वो हमें स्वीकार है। आज भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी आप सब लोगों से विनती है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री पवन नैयर जी को वोट दे करके कामयाब बनाएं और पार्टी के साथ चलें। इसी में हमारी भलाई है। मैं अधिक समय ना लूँगा क्योंकि इनका जो टूर प्रोग्राम है बहुत लंबा है, पैदल भी चलना पड़ेगा, तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए स्थान लूँगा। लेकिन उससे पहले मेरा एक निवेदन आपसे रहेगा, हर कार्यकर्ता से, कि आज हर कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में पवन नैयर है। पवन नैयर हर घर नहीं पहुँच सकता, ये पक्की बात है। समय बहुत कम है। हर व्यक्ति अपने आप को पवन नैयर समझते हुए विधानसभा के अपने पोलिंग स्टेशन के घर घर में जाकर के इनके लिए वोट मांगे और खुद पवन नैयर को अपने आप में प्रोजेक्ट करे। यही मेरी आपकी से विनती है। और जितना अधिक वोट आप दिलाएंगे उतना अधिक आपका विकास होगा। जय भारत, जय भारत। भूतपूर्व चेयरमैन रिस्पेक्टेड यहाँ के होम पंचायत खजार की होम पंचायत के रहने वाले रिस्पेक्टेड श्री देशराज शर्मा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आए और यहाँ की तमाम आवाम को एड्रेस करें। उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सम्माननीय श्री पवन नैयर जी, वर्षों से संगठन में रहे महामंत्री, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, युवा मोर्चा के अध्यक्ष और पार्टी की रीढ़ की हड्डी भाई बड़ियाल जी, और युवा नेता श्री उमेश वैद जी, हमारे साथ बूथ अध्यक्ष सम्माननीय महेंद्र शर्मा जी, पूर्व में रहे कुरली के प्रधान सम्माननीय श्री सूर्यराम जी, हमारे पुरुषोत्तम के प्रधान श्री रुणीराम जी, पदाधिकारीगण और मेरे खजार की भोली भाली जनता, तो कहकर आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। कितने से छोटे नोटिस पर आप सैकड़े के तादाद में हमारे नेता के स्वागत के लिए पहुंचे, इसके लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। मुझसे पूर्व वक्ता ने विस्तार पूर्वक पवन जी के विषय पर चर्चा की। मैं थोड़ी सी कड़ी जोड़ना चाहूंगा। बहुत ही जुझारू, ईमानदार और स्वच्छ छवि के नेता भारतीय जनता पार्टी ने हमें दिया है। हम लोगों को एकत्रित होकर कंधे से कंधा मिलाकर ये सीट जीतकर इनकी झोली में डालनी है ताकि प्रदेश का नेतृत्व कर सकें। कि पवन जी विकास को परिवर्तन करेंगे। जो हमारा 10 साल पीछे विकास नहीं हुआ है उसकी गति तेज होगी, उसकी गति बढ़ेगी। हर युवाओं का मान समान होगा, हर कार्यकर्ता का मान समान होगा। ये बात आप सोच के चलें। और आज
जो हमें नेतृत्व दिया है। भाई बड़ियाल जी ने कहा कि हम लोग टिकटार्थी थे, मैंने भी टिकट मांगी थी, भाई बड़ियाल ने भी टिकट मांगी थी, भाई उमेश बैद ने भी टिकट मांगी थी, लेकिन नेतृत्व ने जो निर्णय लिया उस निर्णय को नतमस्तक होकर मानकर हमें और पवन जी के साथ चलना, कंधे से कंधा मिलाकर। बहुत सारी जन कल्याणकारी योजना मोदी सरकार की चली हुई है, जिसको मैं गिनाना अगर पूरा दिन भी लगूं तो वो पूरी नहीं हो सकती है। मित्रों, आप देख रहे हैं कि आप जिस मंच पे बैठे हैं, दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हो आप। देश में नहीं, दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हो, ये आपको छाती ठोक के बोलना चाहिए। और आज अपने देश से अलावा दूसरे देश में आप देखें तो मोदी जी ने आपका मान सम्मान पूरे विदेशों में भी बढ़ा के रखा है। आप देखते हैं टीवी पे, चैनल पे, हर जगह मोदी 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 हुआ होता है। आप देखते हैं उन नीतियों को हम निम्न स्तर पर लेकर जो है उसका प्रचार प्रसार करें। जो जन कल्याणकारी नीति है उसका थोड़ा सा प्रचार प्रसार करें, ताकि ये प्रचार प्रसार जो है ये लोगों तक पहुंचे और हमारे प्रत्याशी को इस चीज का लाभ मिले। महोदय, इसके साथ ही खजार के साथ एक लगती एक समस्या है। समस्या में इस पंचायत के मुझे लगता है कि बिजली वाले भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गए। ये पहले भी नाराज थे, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि मेरा गरकड़ बड़ा तगड़ा है ना छड़दा। मैं पंजारा के लोगों को बधाई देना चाहूंगा। 10 वर्ष तक प्रधान जी ने कोशिश की पंजारा में रोड टच करने को, पूरे प्रयास किया, पूरी कोशिश की, जितना हो सका था महेंद्र जी ने किया। महेंद्र जी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। उसके बाद जो महोदय रोड बचा, उन लोगों ने अपनी जेब से पैसा एकत्रित किया और वो रोड पंजारा पहुंचा। आज पंजारा में गाड़ी जाती है। व्यक्तिगत तौर पर मेरी पंजारा के लोगों को बधाई और नेताजी से निवेदन कि जीत के थोड़ा सा उसको काली काली कर दे ताकि विरोधियों की नजर न लगे। उसके साथ हमारा महोदय हम क्रॉस करेंगे, ये हिमाचल डोरजू से ऊपर हमारा बंगबई गांव पड़ता है, आधा कोरडी में और आधा खजार में है। यहाँ पर थोड़ी सी समस्या है रास्ते की, रोड की। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब आप जीत के आएंगे तो सबसे पहले वर्षों पुरानी लोगों की समस्या, आज़ादी के 70 वर्षों बाद भी पूरी नहीं हुई, उसमें आप थोड़ी सी आप अपनी आहुति देंगे तो निश्चित तौर पे वो रोड से जुड़ेगा और उन लोगों को बड़ा लाभ होगा। महोदय, ये मैं छोटी छोटी समस्या इसलिए गिना रहा हूं कि हमारे लोगों के दिल में ये बातें हैं। आपने ठीक कहा बड़ियाल भाई ने कि हर व्यक्ति के साथ हमारे नेता को पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि समय बहुत कम है, समय का अभाव है, बहुत कम टाइम मिला है। इसलिए आप जो हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता हैं, ये बढ़ चढ़ कर गांव गांव में जाएंगे, घर घर में जाएंगे और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। वैसे तो महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने प्रत्येक पोलिंग स्टेशन में 22 24 लोगों की टीम खड़ी की है। वो आज विरोधियों को पटकड़े नहीं देखी। प्रदेश नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व को जिन्होंने बूथ स्तर की रचना रची है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। साथियों, हमें शांता जी ने सिखाया है कि एक पेड़ लगा है, उसके ऊपर फल लगे, वो फल गिरे, उन गिरे हुए फलों को बटोरने के लिए हमारा कार्यकर्ता चौकस होकर रहे, ताकि ये ना हो कि वो फल गिरे और हमारा विरोधी उठा के ले जा रहा, हम देखते रह जाएं। पेड़ हमारा, फल हमारा, ये विरोधी। इसलिए मेरा 2 हाथ जोड़कर कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि कार्यकर्ता थोड़ा सा चुस्त दुरुस्त रहें, मेहनत करें, रात और दिन एक करें और निश्चित तौर पे हमारी जीत है और जीत है। इसलिए मोटी मोटी आपको मैंने बताई है कि ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। और निश्चित तौर पे मैं आपको आश्वस्त करता हूं मित्रों, 9 तारीख का दिन होगा, कमल का फूल चुनाव चिन्ह होगा। आप सभी लोग एकजुट होकर उस मशीन का बटन दबाकर, जैसे हमारे बुजुर्ग गराट में एक पीने के बाद खलड़ू को डटते थे ना, उस तरीके वो पेटी हमें डटी होनी चाहिए। पुराना खलड़ू होता था, देखा करेंगे जिकता थी प्रकार। ये बात ठीक है जेठी, ज्यादा वोट बोलते थे, ज्यादा ध्यान होता, लो ध्यान में जेठी घाट होंगे थोड़ा जरा, है ना। तो तुम इस तरीके का करना कि जिकी घर पेटी में थोड़ा वोट ये घर घर। इन शब्दों का साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं अपने लिए आपकी नेकियां लोगों ने दिल में बसा रखी है और कई उम्मीद हूँ अर्दिल अजीज आवाम के रहनुमा डेडिकेटेड डायनामिक डेडिकेटेड है ये और स्ट्रगलिंग नेता है नर्सिल नेता श्री पवन नील जी को मैं मंच पर बुलाने जा रहा हूँ कि वो आए और यहाँ की खजियार की जनता को एड्रेस करें। एक्स चेयरमैन और बीजेपी पार्टी के हमारे जो सीनियर कार्यकर्ता श्री देशराज जी, मेरे साथ आए हुए 7 बार के महामंत्री श्री महाराज सिंह बड़ियाल जी, मेरे साथ आए हुए श्री उमेश वैद जी, मेरे साथ आए हुए म्यूनसिपल कमिश्नर बड़ियाल जी, एक्स प्रधान श्री महेंद्र जी, हमारे साथ आए हुए बसोदर पंचायत के प्रधान रूढ़िया राम जी, बैली पंचायत के प्रधान, रिजेरा पंचायत के उप प्रधान और समस्त खजियार के हमारे एक्स वार्ड मेंबर, आप सब लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इस छोटे से नोटिस में आप लोगों ने हमारा इतना बड़ा स्वागत किया। जिते ताई मैं सारे के पहले भारतीय जनता पार्टी के हाई कमांड का तहे दिल करें धन्यवाद करता जे इन्होंने मुझे टिकट दी और मैं इन्हें पूरा विश्वास दिलाता कि जितने भी हमारे भाजपा के कार्यकर्ता असाने मेरी पूरी इज्जत मान करने की पूरी कोशिश करनी। मेरी देशराज होरी कने भी गल हो रही है और असा इन्हों भी पूरा विश्वास दिला कि जितने हमारे कार्यकर्ता ये बिल्कुल ये मैं सोचन जी पता नहीं कांग्रेस का आए थे इन्होंने हमारा कुछ नहीं करना, तो असी इन्हें पूरा विश्वास दिलाते। जब तक इन्होंने अपनी डिमांड रखी न खजियार दी, मैं तुसा पूरा विश्वास दिलाता कि हमारे आदमी कभी भी भुखे नहीं मरने और जो जियाँ काम करते तियाँ करते रहने। चाहे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू करने असने खजियार जो जितना ज़्यादा पैसा हो सकता सही सुधो आना, जहाँ तक घोड़े की समस्या है असी ये भी दूर करने की पूरी कोशिश करनी और जेड़े भी रोज़गार मिलना एक खजियार के लोगों जो भी मिलना बाहर का आदमी कोई कर सकता, ये मैं तो पूरा विश्वास दिला। असी कुछ कर नहीं डरते, तुम्हारे खातर जिस करने भी लड़ना पऊँगा असें तुम्हारे पीछे लड़ना सारे करने, परंतु तुसा जो भी एक वायदा करना पैना कि सारे ने इकट्ठे हुई करी। इस मौके कोई कांग्रेस से बीजेपी का सवाल नहीं है, सवाल तो है खजियार का और तुम्हारी डिवेलपमेंट वास्ते जितने हमारे लोग इन खजियार दे एक बारी तुसी भारतीय जनता पार्टी साथ दो। तुसा पता है सर्वे भी टीवी अंदर आई है जो सरकार जी है भारतीय जनता पार्टी की बननी 50 सीटा जी ये अबे सर्वे अंदर आई मारी और ये 50 का भी ज़्यादा बदलनी है। तो ये मैं तुसा जो पूरा विश्वास दिलाता तुसा दिख लेना, मैं कोई इतने तुम्हारे झूठे वायदे नहीं करने कोई भी, जितना काम असी कर सकते कोई नहीं कर सकता, ये मैं तो अज दसी था। अगर असी तुम्हारे काम नहीं करगे 2 साल बाद लोक सभा की इलैक्शन है तुसी मार करनी साथ में लेना, ये नहीं बोलता 15 साल 5 साल बाद असर काम करने। तुसा लोगों एक होर लोगों ने इतने बह पाते जी कांग्रेस पार्टी छड़ी नसी है। तुसा पता मैं 2 बारी मुझे टिकट दी कांग्रेस पार्टी ने और खजियार के लोग करता मैं बड़ा धन्यवाद करता, इतने हमेशा मुझे लीड मिली चाहे जितनी भी थी खजियार के लोगों ने जो लीड दी थी। और टिकट देने के बाद भी इन्होंने जो किया टिकट दे दी थी और फिर कन्ने राय दी थे। तो उनके शिमले का अबे मुझे टिकट देते थे अबे मैं टिकट लेनी नहीं, मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी वाले टिकट नहीं भी देते तो भी मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी थी। एक टिकट कोई ये नहीं दे देते, पूरे सर्वे कर दे कि कौन आदमी जीतने वाला कौन नहीं है। मैं जो हमारे पुराने विधायक मैं उन्होंने मेरे बड़े भाई ने सही होने बारे कुछ बोलते, पर यह हाईकमांड का फैसला है, ये कोई मेरा फैसला है नहीं कोई भी। हम मेरा मतलब बोलने है जे कन्ने ही इन्होंने सोचो हराई दिता कन्ने। तो देखिए पिछली इलैक्शन खत्म हो गई और इलैक्शन खत्म होने बाद
मैं उन्हें अगेंस्ट तुम कितनी बार इतने आए हो, असं उन्हें अगेंस्ट कभी नहीं बोलिया, क्योंकि हमारे जो लीडर थे वो। परंतु अब जिसमें मैं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस छड़ी, इन्होंने तुम पढ़े हो, तो फेसबुक के अंदर भी आया होना कि ये जो वोट जो फलाने आदमी है दियो, क्योंकि इन्होंने मार्गन ठगी की। मैं इन्हें कोई ठगी नहीं की। तुम देखो जिस मौके सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की, इन्होंने आंदे ही मारे कने जितने आदमी जुड़े रहे थे उन्होंने जो इन्होंने तंग करना शुरू कर दिया था। जिस मौके 15 साल मंत्री रहे या MLA रहे थे, तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने एक भी आदमी जो डायरेक्टर नहीं बनाया। और अब जो सरकार है, इन्होंने 10 डायरेक्टर बनाए थे, उन्होंने लोगों ने डायरेक्टर बनाए जिन्होंने जो हमारे अंगेज काम किया, ताकि ये मेरी गल सुनते रहें। या तो ऐसी ये बोलते तुम चंबे इलेक्शन लड़ो, मैं पहले भी और सरेआम संदर्भ मीटिंग अंदर बोलिया कि 2017 इलेक्शन तुम लड़ो, आंदे आई नहीं। और शिमले का जो 400 उसमें रिमोट कंट्रोल के सरकार चला जाते से अब ये चीज़ नहीं होनी। लोगों को सारा पता लग गया कि ये लोग जो बेवकूफ़ बनाते, असं नहीं बनाते, इन लगे लोगों को बेवकूफ़ बनाना। हर रोज़ कोई ना कोई ठगी करिए लोगों जो करी में आंदा है, अब आज जानता है कल आंदा है। इन्होंने चंबे आना नहीं थी, अबे भी नहीं आना इन्होंने। हिम्मत अब आई जो पब्लिक मीटिंग करेगी, देखो कांग्रेस पार्टी नहीं आना इन्होंने। फेसबुक अंदर लगे पाना, व्हाट्सएप अंदर लगे पाना, मैसेज लगे देना नहीं। अबे भी चंबे जी आए नहीं, पेशी थी कोर्ट अंदर, कोर्ट की पेशी वास्ते आए थे कि इन्होंने नहीं आना था चंबे। तुम देखो चंबे इतने कितनी मुसीबत हुई हैं, कोई बस एक्सीडेंट हो, कोई फ्लड पे उनके पर हुआ, कितने आदमी मरी है, 100 फ्लड हुआ, आए कोई तो इन्हें व्हाट्सएप अंदर कोई फेसबुक अंदर पाए नहीं जे मुझे बड़ी तकलीफ है। अब क्या लग रहा पाना जब फलाने वोट दो, उस मौके जिसमें मैं खड़ा था उस मौके की नहीं पाया इन्होंने, उस मौके पाते बड़े भारी काम किए, बड़ी नौकरी दी, बड़ी सड़क बनाई, बड़ा कुछ किया इन्होंने। तुम देखा जे उसके बाद 2 साल बाद इतने लोकसभा की इलेक्शन हुई, 4 सीट आ रही है। अब लाड़ी खड़ी की से भी आ रही है, 1 लाख कुछ वोटा के नहीं आ रही है। उसके बाद 2 बाई इलेक्शन हुई है विधानसभा की, सीटा खाली हुई थी, से भी 2 सीटा भी आ रही है। फिर शिमला की कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुई, से भी आ रही है। तो अगर काम कितने होते तो लोगों ने वोट नहीं पाने थे। तो इस वास्ते तुम देख लेना जे भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार बननी है, और मोदी ने हमारे मोदी जी के सपने, तुम पता हो मेरे सपना है कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। और इस देख ले, एक सिर्फ पंजाब स्टेट रही ना का, हिमाचल भी जाने वाली है। हिमाचल गई तो पंजाब भी गई, सारे MLA छड़ी गए थे, इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर जानी और पंजाब भी चल जानी। और हमारा जो सपना है ये है सर कांग्रेस मुक्त चंबा, 5 सीटें जी असने भाजपा चाहिए, ये सारे तुम्हारे सहयोग नहीं होना है। और इसका नहीं मैं देश आज हो बड़ा धन्यवाद करता कि इन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस थे, इन्होंने जिन्हें लोग के ठीक थे तुसाने मारे। और मैं तो एक बार फिर दसदा इन्हें तुम भी ठगना आना, तुम भी फोन आए उन्हें मिलेगा, फोन लेकर सारे करना कि अवे तुम इशू जिताओ, ये बड़ा ईमानदार आदमी है, इशू जिताओ, ये ईमानदार है तो असी चोर है असी। और जे आदमी ईमानदारी करके काम करेगा, मैं तो आज दसी तो कभी भी खता नहीं खाता। असी ईमानदारी करके चले थे, अगर मैं पिछले लोग विधानसभा इलेक्शन जीती जाता तो इन्हें मुझे चढ़ना नहीं देना था, इन्हें तो हमारे काम नहीं होने देने थे इन्होंने। और तुम दिख लो कि आराम करने से बोले जो करता भगवान ठीक करता। और आज दिख लो भारतीय जनता पार्टी टिकट मिली है, टिकट मैं तो पहले दसा कोई लेना कोई आसान काम नहीं होगा, या कोई दिन कोई भी, खासकर भारतीय जनता पार्टी वाले इधर एक आदमी पर इन्हें गल करने की हिम्मत चाहिए, चाहे मैं सच्ची गल तुम्हारे दसदा। सारे ने बुलाया था कि तभी को सारे हमारे करने चले थे, उमेश बयादी जी ने किया था, देश राज जी ने किया था, सारे असी करने चले थे सारे। टिकट देखी मिली ना, हालांकि ये तो पुराने थे, मैं तो नौ था, पर फिर जो हाईकमान ने फैसला किया ना सारे ने मन्या। तो मेरा अब तुम देखो चंबे अंदर हमारे म्यूनसिपल कमेटी थी, एक कांग्रेस की थी, भारतीय जनता पार्टी की म्यूनसिपल कमेटी आज तक कभी नहीं पड़ी। हमारे कमिश्नर बैठे बलियाल साहब थे, असा पहली बारी पूरी कमेटी असन जी है वो भाजपा भारतीय जनता पार्टी बनाई थी, पहली बारी बनी है चंबे अंदर जितनी भी कमेटी है। मेरी मिसेज उत्ते प्रधान है, तो कोई भी कम हो मैं असी इतने नहीं भी होंगे तभी तुम स्टेट बैंक कमेटी दफ्तर तो तुम कम वो कर सकते, जो भी छोटा मोटा तुम्हारा काम। बाकी असी तुम्हारी पूरी कोशिश करनी है सने कि तुम्हारे काम असी
जितने बाद फटाफट तुम्हारे एक दो काम जो करी जाते तब इन्होंने दसे सड़क वास्ते ये भी जी पैंसका वाली जी है ये भी असं करनी पूरी 50 ये भी असं पूरी कोशिश करनी और जेड़ा इन्होंने तुम्हारे दसे हाँ ये भी बाकी जेड़े भी तुम्हारा काम दसे मैं तुझे पहले बोलिया जी तुम्हारे रोजी रोटी कोई लत नहीं मार सकता चाहे घोड़े वाले चाहे और जेड़े भी तुम्हारे काम करते हैं ग्राउंड अंदर असं पूरी कोशिश करनी चाहे असो जिसका मर्जी लड़ी ना पऊंगा असो असं तुम्हारे पीछे अगर तुम हमारी इतनी साथ देना तो असं भी तुम्हारा मेरे से साथ देना मैं पहले भी मेरे आए थे उसमें क्या आदमी खजार थे मैं उन्हें करने पूछ लेना तो DF हो गया सारे करने गया जितने भी आए थे तुम्हारे और आगे भी असं तुम्हारी पूरी मदद करनी है इस करने क्योंकि असं अब धांगरा जाना फिर कोलर जाना काकेला जाना इस वास्ते हालांकि ऐसी लेट हो गई कि चंबे एक एक्सीडेंट हो गया तो उत्तर असो जाना भी है मैं तुम्हारे सारे लोगों का धन्यवाद करता और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह तुम इतने लोग इकट्ठे हुए और एकजुट हो गए सारे ने मेरे जितने कोई इतने कांग्रेस भाई भी बैठे हुए उन्होंने भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे ने इकट्ठे हो गई और एक बारी क्योंकि इस बार तुझे पता भारतीय जनता पार्टी सरकार बननी है तुझे जो पता होना देखो ना कुठेड़ जो हमारे कांग्रेसी प्रधान थे वो सारे जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी कुठेड़ के प्रधान ने की गागले के प्रधान ने की रजेरे के प्रधान ने की उदयपुर के प्रधान ने की उदयपुर के BDC मैंबर ने की रजेरे के BDC मैंबर ने की साहू के ओड़े वाले प्रधान ने की दर्शन ने खजार साहू के प्रधान ने की साहब सिंह ने उतरे एक्स प्रधान ओम प्रकाश ने तिना की उत्ते हिंदू सभा के हमारे महाराज सिंह इन्हें उन्हें ज्वाइन की मेरा मतलब बोल रहा है ये नहीं ज्वाइन करते कोई भी ये सारे कांग्रेसी प्रधान थे और मेरे कने रहे हमेशा है 10 साल मेरे कने रहे पर इन्होंने कुछ दिखा ताई किया क्योंकि ऐसी वर्क जो संभाली के रखते सरकार जिसे भी मर्जी हो जितनी मौज में भारतीय जनता 2007 का 12 तक ली जिसमें के दो सरकार थे उसमें उसका जात उसमें के बड़ी मौज ली असर है मेरे काम की तरह असर है ताए आए यहाँ कोई नहीं आता था एक बार फिर मैं तुम्हारे लोग का बड़ा धन्यवाद करता कि तुसा मेरा इतना ज़्यादा स्वागत किया और मैं तुझा पूरा विश्वास दिलाता कि तुम्हारे दुख सुख अंदर से हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे धन्यवाद जय किसान भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे नूर भाई दे यार दुरानी जी से निवेदन करूंगा कि वो खजियार में माननीय पवन नैयर जी, चंबा बड़ियाल जी और खजियार की मानी हुई हस्ती चेयरमैन एक्स चेयरमैन देशराज जी, मैं इनके यहाँ पधारने पर फूलों की सजावट करता हूँ। बाकी इतनी जनसभा यहाँ इकट्ठी आई है, मैं सबका स्वागत करता हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। नौजवान भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर सामने आया है, इससे कांग्रेस को सोच लेना चाहिए कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बड़ियाल जी ने क्या खूब कहा है कि 400 किलोमीटर पे रिमोट कंट्रोल से चंबा विधानसभा को चलाया जा रहा है। 15 साल से महंगाई करके इलेक्शन के टाइम हार्ट की बीमारी बन गए। 400 किलोमीटर दूर बैठ के चंबा विधानसभा को चलाया जा रहा है। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मुसलमानों से भी गुजारिश करूंगा कि आपके अंदर जो ये झूठे झूठे बातें भर रहे हैं, कल मेरे को पलियूर में कुछ बंदे मिले और वहां पे मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता अनपढ़ लोग हमारे गुज्जर भाइयों को बोल रहे थे कि आपको पता है हमारे पैगंबर जो है कांग्रेस को वोट देते आए और आप बीजेपी को वोट मत डालना।
और मैं पहुंच गया। मैंने कहा भाई पैगंबर के टाइम तो ना कांग्रेस थी ना बीजेपी थी। और फिर मैंने उनको बताया कि आप ये बात कह के बदनाम करते हैं मुसलमान के इस्लाम को। बीजेपी वाले अगर ऐसे होते तो क्यों बनाते राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और कुछ दिन पहले माननीय मोदी जी ने जब नोटबंदी की तो मैं चंबा में चुगान के अंदर कुछ हमारे ठेकेदार साहब बैठे हुए थे कांग्रेस के, और आपस में बात चली हुई थी। बहुत गलत हुआ, मोदी जी ने बहुत गलत किया। मैं भी पहुंच गया तो मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोले आपको पता नहीं है यार, पैसा ही नहीं रहा पास में, नोटबंदी होगी तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा चंबा की बात नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा इंसान कोई नहीं होगा जितना मैं खुश हूं मोदी जी के इस फैसले से। कहा क्यों, आप क्यों खुश हैं? मैंने कहा तो आपको क्या तकलीफ है? कहा 1000 और नोट 500 के नोट बंद कर दिए और आप क्यों खुश हैं? मैंने कहा मेरे पास है ही नहीं। तकलीफ तो आपको है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर इस बार माननीय धूमल जी की सरकार होगी, माननीय नड्डा जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मैं आप सब भाइयों को आश्वासन दिलाता हूं कि हमें जो जुझारू नेता इस बार मिले हैं, ये तो पब्लिक जानती है कि जैसे कि बड़ियाल जी ने कहा कि पवन नैयर जी को भगोड़ा कह रहे हैं कि धोखे किया है इन्होंने, हमारे साथ कांग्रेस को छोड़ दिया है। अरे भाई भगोड़ा कौन है? जो 15 साल से चंबा को छोड़ के चले गए वो ईमानदार हुए, और जो 10 साल से पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। और इस बार हाईकमान ने इतना बड़ा फैसला लिया कि उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट दी और उनको चंबा भेजा, अपने कार्यकर्ताओं के पास भेजा। अब बताओ ईमानदार कौन है? मैं कांग्रेस के जितने भी नेता लोग हैं वो मुसलमानों के अंदर ऐसा भ्रम ना फैलाएं कि आप ऐसा ना करें, आपने बीजेपी को वोट दिया तो इनकी सरकार आ गई, दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे। 2007 से लेकर 2012 तक मुझे माननीय धूमल जी ने स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट बनाया माइनॉरिटी का, मुझे तो कुछ किया नहीं। और इन लोगों के अंदर ये इतना गलत बातें फैला के, और आज कांग्रेस याद रखे कि आपने वोट बैंक बना के रखा हिमाचल के मुसलमान को, हक उनका खा के पाल रहे थे अपनी जान को। अब वो भी समझ गए कि वोट दो काम करने वाले इंसान को। मिट्टी का फर्ज निभाने को, धरती का कर्ज चुकाने को, भारत का मान बढ़ाने को मैं कमल खिलाने आया हूँ, 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 मैं कमल खिलाने आया हूँ। पल पल बढ़ती महंगाई को, चोरी की एक एक पाई को, काले धन की परछाई को मैं ग्रहण लगाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने 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 आया हूँ। हर त्राहि त्राहि करते जन को, हर थकित दुखित व्याकुल मन को, हर शोषित को, हर निर्धन को अधिकार दिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ। राष्ट्र प्रेम का, देश प्रीत का, गौरवशाली उस अतीत का, उन्नति की उस अटल जीत का राग सुनाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने 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 आया हूँ। तमस छटेगा हम जीतेंगे, अंधेरा छटेगा, सूर्य उगेगा हम जीतेंगे, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा हम जीतेंगे, कमल खिलेगा, तमस छटेगा हम जीतेंगे, सूर्य उगेगा हम जीतेंगे, कमल खिलेगा हम जीतेंगे। आस जगाने आया हूँ, एहसास कराने आया हूँ, विश्वास दिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं
कमल खिलाने आया हूँ। मैं कमल खिलाने आया हूँ, 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 मैं कमल खिलाने आया हूँ। मिट्टी का फर्ज निभाने को, धरती का कर्ज चुकाने को, भारत का मान बढ़ाने को मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ। मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ। पल पल बढ़ती महंगाई को, चोरी की एक एक पाई को, काले धन की परछाई को मैं ग्रहण लगाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ। मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ। हर त्राहि त्राहि करते जन को, हर थकित दुखित व्याकुल मन को, हर शोषित को, हर निर्धन को अधिकार दिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ।